हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिप्रिसिएशन टीडीएल के बारे में जानेंगे। वैसे कॉमनली डिप्रिसिएशन टीडीएल के बारे में आपने सुना होगा, पर ये जो है ये टीडीएल एडवांस्ड वर्जन में बनाई गई है। इस डिप्रिसिएशन टीडीएल में क्या है कि आप मल्टीपल एसेट्स को सेल करके उनके एक साथ डिप्रिसिएशन टैक्स रेट को सेट कर सकते हैं और आप डेट वाइज भी सेट कर सकते हैं। और बाकी डिप्रिसिएशन चार्ट तो है ही। अभी बैलेंस शीट में हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एसी और फर्नीचर हमारी बनाई हुई है। अभी एसी को हम लेते हैं, मान लीजिए मैंने ग्रुप बना लिया, तो एसी का लिया 20% एसेट्स ग्रुप। तो इस तरह करके मैंने एक एसेट ग्रुप बना लिया, तो इस तरह एसी को हम इसके अंदर ले लेते हैं और ठीक इसी तरह फर्नीचर को भी ग्रुप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एसेट्स ग्रुप दे दिया है। अभी टीडीएल को मैंने लोड किया। टीडीएल को लोड करने के बाद में मुझे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स ऑल्टर ऑप्शन आ रहा है। अभी यहाँ पे मेरा ग्रुप फिक्स्ड एसेट्स है। पर्टिकुलर किसी ग्रुप को मैं सेलेक्ट करके एसेट को सेलेक्ट करके करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। लेजर नेम हम करना चाहें तो किसी पर्टिकुलर आइटम को भी कर सकते हैं और सारे को एक साथ सेलेक्ट करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया है। अभी मान लीजिए इन सब में एसेट्स में मुझे डिप्रिसिएशन रेट को चेंज करना है। जब एडिट परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए 1 अप्रैल से ये मेरा 20% था तो मैंने 20% लगा दिया। इसी तरह से एसेट्स 2, अब मैंने किसी ग्रुप में नहीं रखा इसको, ये फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप है, मान लीजिए इसका मैंने 30% लगा दिया। इसी तरह फर्नीचर का 1/4 में 15% लगाया। तो ये यहाँ पे मैंने डिप्रिसिएशन रेट सेट किए। अब इन सब की डिप्रिसिएशन रेट सेट है। यहाँ पे था कि डिप्रिसिएशन रेट तो सेट है एक एक एसेट्स में, ठीक है। मान लीजिए मुझे 15% एसेट्स ग्रुप में एक और एसेट्स बना लेते हैं, फिक्सचर्स। ये एक मैंने एसेट्स बनाई, ठीक है, 15% एसेट्स ग्रुप में। अब इसको भी यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे केवल 15% वाली एसेट्स के अंदर चेंज करने हैं, ठीक है, इस ग्रुप के अंदर। तो ये दोनों एसेट्स आ गई। तो एक ऑप्शन तो है कि अंदर जाके मैं चेंज करूं और फिर है कि एक एक एसेट्स में चेंज करें। अब क्योंकि ये 15% एसेट्स ग्रुप में है तो इसका डिप्रिसिएशन रेट भी मुझे 15% ही रखना पड़ेगा। और डायरेक्ट भी दे सकते हैं, मान लीजिए 1/4 से हम इनका 15% डिप्रिसिएशन रेट देते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका डिप्रिसिएशन 15% सेट हो गया। ये देखिए, तो मैं चाहूँ तो मल्टीपल बेसिस पे सेलेक्ट करके सिंगल डिप्रिसिएशन डाल सकती हूँ सभी के अंदर, और अगर एक एक एसेट्स में जाके चेंजेस करना चाहें तो वो भी हो सकता है। सो इधर फिल्टर दिया हुआ है, आप उनकी डिप्रिसिएशन की रेट्स जो है सेट कर सकते हैं। तो जब आपको डिप्रिसिएशन की रेट सेट करनी है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ जाने पर सेट डिप्रिसिएशन रेट, ये आपको यहाँ पे करना होगा। तो इस तरह से डिप्रिसिएशन रेट सेट करनी होती है, पर यहाँ पे आपको ये सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं डिप्रिसिएशन चार्ट की तरफ। अभी डिप्रिसिएशन चार्ट में जाने के बाद आपके सामने पूरे साल की ट्रांजैक्शन आ चुकी है और 15% एसेट्स ग्रुप में फर्नीचर है, 20% एसेट्स ग्रुप में एसी है। फर्स्ट हाफ में मैंने एसेट्स खरीदी है 1 अप्रैल को 2 लाख की, परचेज नहीं किया है। अब यहाँ पर देखना एक खास बात ये होती है, 1 अप्रैल से 4 अक्टूबर तक का होता है अगर लीप ईयर नहीं है, और अगर लीप ईयर है तो 1 अप्रैल से 5 अक्टूबर तक का होगा। फर्स्ट हाफ में दूसरे डिप्रिसिएशन टीडीएल के अंदर आपको 30 सितंबर तक की डेट दी जाती है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो उस केस में। अभी यहाँ पे आपको एक एसेट्स की एंट्री करके हम बताते हैं। मान लीजिए हम एक एसेट्स की परचेज़ करते हैं और वो करते हैं हम 5/10 को। तो 5/10 को हम एंट्री करने जा रहे हैं एक ABCD पार्टी की। सपोज एक एसी परचेज़ किया 4 लाख रुपए का। तो इस तरह से ये एसी हमने परचेज़ किया और अब हम इसकी डिप्रिसिएशन चार्ट में जाते हैं। तो ये 5 अक्टूबर को मैंने 4 लाख अमाउंट का जो एसी परचेज़ किया, ये सेकंड हाफ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 अक्टूबर तक के पहले वाला जो भी परचेज़ है वो फर्स्ट हाफ में आएगा। अभी एक और एसी परचेज़ किया हमने, मान लीजिए वो हम करते हैं डेट 4 अक्टूबर तक के समय का, ठीक है। ठीक है, तो 4 अक्टूबर को मान लीजिए हमने 3 लाख का एक और एसी परचेज़ किया। तो इस एसी की वैल्यू 3 लाख रुपए ये हमारे फर्स्ट हाफ में आएगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ की डेट क्या हो रही है 1 अप्रैल से लेकर 4 अक्टूबर तक, और सेकंड हाफ की डेट है 5 अक्टूबर से 31 मार्च। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी इसका डिप्रिसिएशन बनता है वो बन जाएगा। अब जो 7 लाख का डिप्रिसिएशन है उस पर 20% के हिसाब से बनता है 1,40,000 का, और 4 लाख के ऊपर बनेगा आपका 10% के हिसाब से 40,000 का। तो टोटल 1,40,000 प्लस 40,000 यानी 1,80,000 का डिप्रिसिएशन बना। लास्ट में इसकी वैल्यू बनती है 9,20,000 रुपये WDV, ठीक है, 11 लाख रुपये की वैल्यू में से लेस होने के बाद में। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन का लेजर बनाना चाहते हैं, तो इधर ये डिप्रिसिएशन का मैंने लेजर बना दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी ये पूछेगा कि ये डिप्रिसिएशन अकाउंट है क्या? हाँ, ये डिप्रिसिएशन अकाउंट है, मैंने येस किया। आपको डिप्रिसिएशन के लेजर में ये मेंशन करना है। अब जब आप डिप्रिसिएशन चार्ट खोलेंगे तो केवल एसेट्स के जो भी परचेज हैं आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑटो डेट डिप्रिसिएशन एंट्री पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी डिप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी है। 1,80,000 की डिप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पे आपकी हो चुकी है। 90,000 की डिप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी है। तो इस तरह जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऑटो एंट्री हो जाएगी और वापस आप जाएंगे तो आप देखिए 1,80,000 की एंट्री है तो ऑटो एंट्री नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन चार्ट आपके इनकम टैक्स के हिसाब से, जब आप किसी एसेट को सेल करते हैं, मान लीजिए एसी को, मान लीजिए हमें सेल करना है किसी पार्टी को, हमें इसको 2 लाख रुपए में एसी बेचनी है। सो इस केस में यहाँ पे मैंने एसी को सेल किया, 2 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएशन चार्ट के अंदर सोल्ड वाली वैल्यू में दिखाएगा। ये 2 लाख रुपए सोल्ड ऑफ दिखा रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र में। तो ये पूरा अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कंटिन्यू बैलेंस में ये
कम हो गया और वैल्यू रेस के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वो आ जाएगी। तो ये था डेप्रिसिएशन मॉड्यूल, जिसमें एसेट्स का पूरा अल्ट्रेशन किस तरह करते हैं, मल्टीपल लेवल पे एसेट्स को आप कर सकते हो, ग्रुपिंग के बेसिस पे कर सकते हो, डेप्रिसिएशन चार्ट सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि किस तरह डेप्रिसिएशन WDV मेथड से हम कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।